जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का टॉपिक हमारा न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। ठीक है, देखते हैं। देखिए न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम क्या था आपका, या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। देखो 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, किसमें? परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, अभी तक आपके जो डोबेनार थे वो भी किस पर कर रहे थे? परमाणु द्रव्यमान पर काम कर रहे थे। ठीक है, और आपकी न्यूलैंड भी ठीक है के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। ठीक है, देखो न्यूलैंड के समय कितने ज्ञात तत्व थे आपके? 56 तत्व थे। ठीक है, और इनके अष्टक सिद्धांत में अंतिम तत्व कौन था आपका? थोरियम। ठीक है, और आपका फर्स्ट तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। ठीक है, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है आपका। देखो थ्योरी भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखते रहिए बस। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? देखिए तो कैसे दिखता है वो? तीसरे जैसा। देखिए देखो 10वां तत्व कौन सा आपका? देखो मैग्नीशियम। ठीक है, देखो ये आपकी क्या थी? न्यूलैंड के अष्टक की सारणी थी, जोड़ी। ठीक है, टेबल थी। जो आपका 10वां तत्व है कौन सा? मैग्नीशियम। वो किसकी तरह दिखाई देगा? बेरियम की तरह। ठीक है, अगर 11वां पूछता तो बोरॉन की तरह। ठीक है, देखो जैसे आपके संगीत में स्वर होते हैं कौन से? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, जैसे होते हैं उसके बाद फिर रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ऐसे ही आपका कहा है जैसे हम लिथियम है। ठीक है, तो इसका 8वां तत्व कौन सा होगा? देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। ठीक है, यानी लिथियम की किससे प्रॉपर्टी मैच करेगी? आपकी सोडियम से। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछे बोरॉन की, तो बोरॉन की किससे मैच करेगी? आपकी एल्यूमिनियम से। ठीक है, ऐसे आपकी नाइट्रोजन की किससे मैच करेगी? फास्फोरस से। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा था। देखिए इनकी पूरी आवर्त सारणी ऐसे थी। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजनों के साथ रखा गया था, बताइए। तो किसके साथ रखा गया था? कोबाल्ट और निकल के साथ। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए जो आपकी हैलोजन है ना, कौन सी? फ्लोरीन। जो आपकी हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, इसे किसके साथ रखे? कोबाल्ट और निकल के साथ। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। देखो हैलोजनों किसके साथ रखा गया था? कोबाल्ट और निकल के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट आपका, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? ठीक है, तो कौन सा था आपका? वो थोरियम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। देखिए इनकी कुछ मिस्टेक थी। ठीक है, वो देखते हैं क्या थी। देखो अपनी आवर्त सारणी में, ठीक है, किनकी? न्यूलैंड की में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे आपका कोबाल्ट और निकल था। ठीक है, और भी थे। और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत आपका कैसा रहा? असफल रहा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? कोबाल्ट और आपका निकल जैसा, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। ठीक है, किसकी कमियों में से एक था। ठीक है, तो ये किसने किया था आपको? देखो Fe को, यानी लोहे को कोबाल्ट और निकल से अलग किसने रखा था? आपका न्यूलैंड के ऑक्टेनियम में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो कितने? 56। देखिए इन्होंने कहा था कि प्रकृति में 56 तत्व हैं। उन्होंने कहा था कि ये
तत्व 56 ही रहेंगे, ठीक है। ये आपके फ्यूचर में नहीं बढ़ेंगे कभी, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं कि क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि बाद में तत्व खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं, ठीक है। तो किसने खोजा, वो न्यूलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने का विकास किया था। तो ये सब किससे संबंधित है, आपके आवर्त सारणी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, ऑक्टेव के न्यूलैंड नियम के अनुसार, ठीक है, डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। तो कौन सा है वो आपका, Fe, ठीक है, लोहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल तत्व मौजूद हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन्होंने प्रकृति में केवल फिक्स तत्व माने थे। कितने, 56। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, सन बताइए किसमें न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान हैं। तो कौन सा में किया था आपका, ये 1864 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये भी आपके कहाँ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपके ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, न्यूलैंड के अष्टक का नियम केवल तत्व तक होता है। तो देखिए, ये सिर्फ कहाँ तक होता है, कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है ना। उस देखो, यानी हल्के तत्वों तक तो ये सीमित था आपका, ठीक है। हल्के तत्व तक कहा था, ये सही था आपका नियम कि 8वां तत्व मैच करता है आपका, उसके बाद ये मैच नहीं करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता था, तो किस तक, कैल्शियम तक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में बताइए जैसा दिखता था इन तत्वों से दूर रखा गया। तो किसकी तरह दिखता था, कोबाल्ट और निकल से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कई तरीकों से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको वो सवाल करवाए जा रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, ठीक है। देखो, मोजले का तो किस पर था, एटॉमिक नंबर पर, तो मोजले यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी डोवेनारक का किस पर था, परमाणु द्रव्यमान पर। न्यूलैंड्स और मेंडलीव का भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, ऑक्टेव का नियम केवल तक लागू होता है, बताइए। तो कौन तक होता है आपको, कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, न्यूलैंड की ऑक्टेव सारणी कौन सी थी, ये थी। देखो, इसका पहला तत्व कौन सा था आपका, हाइड्रोजन। अंतिम तत्व कौन था आपका, थोरियम, ठीक है। अब देखो, यह सीरीज कहाँ तक लागू होती है, बस आपकी कैल्शियम तक, ठीक है। कहाँ तक लागू होती है, कैल्शियम तक का आपकी ये सारणी सही है, ठीक है। देखो, फिर क्या हुआ था, देखो, एक फॉल्ट तो आपको कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में आपने करें कि Fe को कहाँ से रखा गया है, कोबाल्ट, निकल और कॉपर से कहाँ रखा गया है, आपका ये अलग रखा गया है, ठीक है ना। देखो, ऑक्टेव कैसे हैं ये, जैसे आपका O है ये, ठीक है, यानी ऑक्सीजन है ये। ऑक्सीजन से 8वां तत्व कौन सा होगा आपका, ये होगा सल्फर, ठीक है। तो इनके और इसके तत्व क्या होंगे, आपके समान होंगे, ठीक है। देखो, पर सल्फर और आयरन के, ठीक है, ये भी देखो, सल्फर से आयरन भी कौन से होगा, 8वें स्थान पर होगा। पर सल्फर और आयरन के गुण आपके समान नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये फेल हो गई थी। कहाँ तक लागू होती, सिर्फ कैल्शियम तक। जैसे
हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुण मैच करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण मैच करते हैं, ठीक है। लिथियम और सोडियम के मैच करते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के मैच करते हैं गुण, ठीक है। बेरियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के। देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम सही है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम ये गलत है आपका, ठीक है। यानी कैल्शियम तक ही लागू है बस ये, ठीक है। और देखो और मिस्टेक क्या थी कि इन्होंने तत्वों को क्या किया था, आपका दो तत्वों को एक जगह रख दिया था, जैसे कोबाल्ट निकेल, ठीक है, सीरियम और आपका लेंथेनाइट, ठीक है। और भी तत्व थे, ठीक है। इसलिए आपका ये साड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।